बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में तस्वीर अभी भी बदतर है। जी हाँ, हम बता कर रहे हैं कि हम भागलपुर के नवगोछिया अनुमंडलीय अंतर्गत उच्च विद्यालय सैदपुर की, जहां से ऐसी तस्वीर आई है जो यह दर्शा रही है कि सरकारी स्कूलों की हालात कैसी है। दरअसल यह इस विद्यालय में छात्र छाता तान कर पढ़ाई करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बारिश होने के बाद छत से पानी टपकता है, जिसके बाद छात्रों को पढ़ने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाज छात्रों को एक हाथ से छाता पकड़ना होता है और दूसरे हाथ से कलम चलाना होता है और छत से पानी टपकता है। भवन पूरी तरह से जर्जर है। बता दें कि इस विद्यालय की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। इस विद्यालय ने देश को कई होनहार अधिकारी दिया है, लेकिन यह विद्यालय अब अपने बदहाली और बद इंतजामी और पर आंसू बहा रहा है। 13 वर्ष पूर्व शिक्षा विभाग के द्वारा नए भवन के निर्माण के लिए 26 लाख रुपए दिया गया था, जिसके बाद और संवेदक ने कार्य शुरू कर दिया, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने और संवेदक और को शोकॉज कर और काम रुकवा दिया। महज 13 लाख का काम हुआ और वहां भवन अर्धनिर्मित पड़ा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि विद्यालय के और वर्ग में बरसात के समय पानी के टपकने से और पठन पाठन सही से नहीं हो रहा है और छत से बरसात के समय पानी और रिसाव के और कारण बेच और डैंक्स और यहाँ पे वह ऊपर और यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। बरसात के दिनों में और बच्चे डर से कम आते हैं पढ़ने जी और यहाँ जिला के शिक्षा विभाग को प्रत्येक वर्ष पत्र के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। इस पर कोई और पहल नहीं हुआ है और बहरहाल और अब तक और यहाँ कब तक इस विद्यालय की सूरत बदलती है, देखना शेष है। भागलपुर वैसे तो भागलपुर शहर स्थित नाथनगर सिल्क के नाम से विख्यात है, लेकिन नाथनगर के बालूशाही एक अपनी अलग पहचान बना रही है। नाथनगर की बालूशाही देशों की नहीं, विदेशों में भी लोग इसका स्वाद चख रहे हैं। नाथनगर की बालूशाही 70 वर्षों से एक जैसे स्वाद के लिए काफ़ी विख्यात है। नाथनगर के बालूशाही को शुद्ध घी में और पौराणिक परंपरा से अभी भी बनाई जा रही है। इसमें किसी भी तरह की मशीन का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इससे और हाथ से बनाया जाता है और साथ ही इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। गौरतलब हो कि नाथनगर के मधुसूदन लाल जैन ने इस व्यवसाय को प्रारंभ किया था और उसके बाद उनके पुत्र अशोक जैन और उसके बाद अजीत जैन इसे आगे बढ़ाया। नहीं वहीं और 3 पीढ़ी के बाद अजय जैन भी और इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और 70 वर्षों से पहले जो स्वाद लोगों ने चखा है वही स्वाद और वही बनाने के तरीके को बरकरार रखते हुए पौराणिक और पारंपरिक मिठाई बालूशाही आज भी अजय कुमार जैन बना रहे हैं और इस बालूशाही से पूरे नाथनगर को जाना और जाने लगा है और इसकी और कीमत और मात्र 320 रुपये किलो है और जो शुद्ध घी में तैयार किया जाता है। बालूशाही एक प्रकार का पारंपरिक और यहाँ पकवान है जो मैदा तथा चीनी से बनाया जाता है। बालूशाही मैदा आटे से और बनाती है और गही और घी में और तली जाती है। उसके बाद उसे भी चीनी की और चाशनी से डुबाया जाता है। वैसे तो मुख्य रूप से बालूशाही उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मिठाई है, लेकिन नाथनगर के बालूशाही के स्वाद की ही और कुछ निराली है। बालूशाही और चमकता हुआ और डोनट के समान दिखता है और लेकिन इसकी परत बनावट और कच्ची और स्वाद के साथ और विभिन्न है और बालूशाही को और कई और बादशाह और यहाँ रेसित और यहाँ तो कहीं और बादशाह मिठाई और तो कहीं टिकरी भी कहा जाता है। और वहीं बालूशाही
और की दुकान चला रहे अजय कुमार जैन ने बताया कि हम लोग यहाँ अभी 70 वर्षों पुराने स्वाद को बरकरार रखें और इसका मुख्य पैमाना और पौराणिक परंपरा है और आज भी हम लोग यहाँ किसी भी मशीन का उपयोग नहीं और करते हैं और इसे हाथ से बनाते हैं और शुद्धता का इससे विशेष ख्याल रखा जाता है और इससे शुद्ध घी में ही बनाया जाता है। इसे हमारा बनाया हुआ बालूशाही अपने देश और नहीं विदेशों में भी और भेजा जाता है और लोग इसे भी काफ़ी पसंद करते हैं और पारंपरिक यहाँ भारतीय मिठाई और बालूशाही को पसंद करने वाले और रतन कुमार और शैलेश राजहंस ने बताया कि हम लोग जब से जन्म लिए हैं और तब से अभी भी नाथनगर की बालूशाही खा रहे हैं। यहाँ के जैसा किसी भी बालूशाही स्वाद में हमें नहीं मिलता है। यहाँ काफ़ी पौराणिक और परंपरा और यहाँ इसे तैयार किया जाता है, इसीलिए अपने देश और नहीं विदेशों में भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। हम लोग भी संदेश के तौर पर नाथनगर की शुद्ध घी में भी बनी बालूशाही लोगों को भेंट करते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार जहां आंदोलन का दौर देखा जाता है, वहीं छात्रों को होने वाली परेशानियों को दूर करने को लेकिन कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल के द्वारा जुलाई माह से सप्ताह के हर एक और शनिवार को छात्र दरबार लगाने का निर्णय लिया गया है और जो लगातार जारी है। छात्र दरबार में ये जहां परीक्षा विभाग से जुड़ी परेशानियों को दूर किया जाता है, वहीं छात्रों को डिग्री भी हाथों हाथ दी जा रही है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखा जा रहा है। और वहीं कुलपति का भी कहना है कि यह व्यवस्था उनके रहते आगे भी रहेगी, जिससे और छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो। वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं ने कहा कि और पहल अगर यह व्यवस्था चालू रहती है तो हम लोगों और को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। कुछ छात्र लगातार अपने और सर्टिफिकेट को लेकर लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके थे और वहीं कुलपति के और द्वारा छात्र दरबार के दौरान मिल रहे हैं प्रमाण पत्र को लेकर छात्र छात्राओं में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। साइकिल और ट्रैक्टर में हुई जबरदस्त टक्कर, सड़क हादसे में एक छात्र की गई जान। भागलपुर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार को ग्लोबल हॉस्पिटल के समीप एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल पर दो युवक सवार थे, जिसमें एक ही की घटनास्थल पर ही जान चले गई, वहीं दूसरे को आशंकित चोट आई है। वहीं मृतक की पहचान भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड के सतजोड़ी का रहने वाला कैलाश यादव का पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। वहीं मृतक राहुल का महज 23 वर्ष का था और वह भागलपुर के खंजरपुर में रहकर एक लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहा था। किसी काम से अपने मित्र के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रैक्टर ने और उस मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारा और जिससे मोटरसाइकिल के और पर कच्चे और यहाँ उड़ गए और यहाँ पर वहीं भी और पर 23 वर्षीय छात्र राहुल की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक को के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर डीएसपी जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा, गांव देखने उमड़ी ग्रामीण की भीड़। नवगछिया के नारायणपुर प्रखंड में और सुवेद हवलदार नरेश यादव का पार्थिव शरीर बलहा गांव में उनके निवास पर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई और सभी लोगों ने नम्र आंखों से और जब्बाज जवान को अंतिम विदाई दी और पार्थिव शरीर और आते ही और यहाँ महिला पुरुष व बच्चे सभी नम्र आंखों से देख रहे थे। और ग्रामीणों ने बताया कि जयपुर और पूर्व और यहाँ पंचायत निवासी स्वर्गीय विष्णु देव प्रसाद यादव के पुत्र नरेश यादव की मौत इलाज के दौरान प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में हो गया, जिसके बाद उक्त जवान द्वारा अंतिम संस्कार के लिए मृतक के पैतृक गांव ले जाया गया, जहां सेना के जवान ने सलामी दी।
नाथनगर स्टेशन परिसर महावीर पार्क मां बेहुला बिसहरी मूर्ति का हुआ विसर्जन। शोभा यात्रा नाथनगर स्टेशन परिसर के महावीर पार्क मां बेहुला बिसहरी मूर्ति का विसर्जन शोभा यात्रा निकाला गया। वहीं आपको बताते चले कि यह विसर्जन शोभा यात्रा स्टेशन परिसर से निकलकर सुभाष चौक, मनोकामना चौक, नाथनगर थाना चौक, मेदिनीनगर चौक और सभी श्रद्धालुओं ने मां बेहुला बिसहरी को नम्र आंख विदाई देकर विसर्जन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि और यह सभी श्रद्धालुओं की भीड़ बाजे गाजे के साथ नाचते झूमते उमंग में थे और जो कि और चंपा नाला पुल घाट पर जाकर मां बेहुला बिसहरी मूर्ति का विसर्जित किया गया। ये नाथनगर स्टेशन परिसर है, रेलवे का परिसर है। ये यहाँ पर बिसहरी बैठती है, बहुत दिनों से बैठते आ रही है। क्या नाम है इनका? महावीर, ये महावीर पार्क है, महावीर पार्क स्टेशन परिसर में है और आज विसर्जन है और अभी विसर्जन निकलेगी यहाँ से शोभा यात्रा के साथ। यहाँ से सुभाष पार्क होते हुए केवी लाल रोड होते हुए चांद नाला, चंपा नाला पुल जो है उसमें विसर्जित होगी। अच्छा, इसमें आप लोग का क्या क्या आस्था है? हम लोग बहुत दिन से इसकी पूजा कर रहे हैं और सारी मनोकामना पूरी करती है मैया और बहुत दिन से करते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है आप लोग क्या क्या यहाँ से क्या क्या लेके चलते हैं आप लोग? यहाँ से हम लोग फूल सजावट के साथ, चिंतलान गेट झाड़ और बाजा बत्ती के साथ, घोड़ा हाथी के साथ हम लोग निकलते हैं। भव्य स्वागत करके, सजावट करके निकलते हैं हम लोग। वहाँ प्रशासन भी रहती है और साथ साथ हम लोग का विसर्जन के साथ वहाँ तक पूरा चंपा नाला में विसर्जित करके फिर वो अपने अपने काम पे चले जाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम ओम कुमार हुआ। यह क्या चीज़ है आप? मैं यहाँ का सदस्य हूँ, कार्य करता हूँ। हमारे मेयर पति हैं श्री पंकज राय, प्रकाश राय। अच्छा, कौन थाना पता आपको? नाथनगर थाना। कहाँ विसर्जित कीजिएगा? ये चंपानगर नाला पुल में, चंपा नाला पुल जो है इसी में विसर्जित होगी। ठीक।